देखो बच्चों, जो शेयर्स हम फोरफिट करते हैं हम उन शेयर्स को री इशू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 और फर्स्ट कॉल 3 है। एप्लीकेशन पे पैसे सबने दिए, अलॉटमेंट पे सबने दिए, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला 1000 शेयर्स पे, और मैंने इसे फोरफिट कर लिया। ठीक है, फोरफिट करने की एंट्री कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो फोरफिट करने की एंट्री आपको पता होगा। फोरफिट करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट, 1000 शेयर्स फोरफिट करने हैं और पूरे 10 मांग लिए मैंने, कॉल्ड अप इज 10, तो 1000 इंटू 10, शेयर कैपिटल डेबिट 10,000 टू शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफीचर में अमाउंट आएगा जो मुझे मिल गया है 7,000 टू कॉल्स इन एरियर 3,000। ये फोरफिट की एंट्री होगी। 9 बच्चों, फोरफिट करने के बाद री इशू की एंट्री बात करेंगे। देखो, री इशू की एंट्री मैंने आपको सिखा दिया था, बट ध्यान से देखना। री इशू मैंने किया 1000 में से लेट से 300 शेयर सिर्फ री इशू किया, मैंने 300 शेयर्स री इशू किए सिर्फ, फिर मैंने 500 शेयर्स री इशू किए एट द रेट 10 each, री इशू एट पार सिखा रहा हूं मैं, और लास्ट में मैंने पूरे 1000 शेयर्स री इशू कर दिए एट द रेट 10 each, एट द रेट 10 each, एट द रेट 10 each। तो यहाँ पे पहले वाले की री इशू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, री इशू में 300 इंटू 10, 3000 3000। बच्चों, फायदा कितने का मिला? अगर 3000 का मैंने शेयर्स री इशू कर दिया तो फायदा कितने का मिला भाइयों? 3 रुपए मुझे पहले, 7 मुझे पहले मिल गए थे इस क्वेश्चन में, 7 मुझे पहले ही मिल गए थे, प्लस दोबारा 10 मिला, माइनस शेयर 10 का था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक शेयर्स को दोबारा बेच के 7 रुपए का फायदा? बोलो बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं एक शेयर्स को दोबारा बेच के 7 रुपए का फायदा हुआ, हाँ या ना? सर समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। बच्चे, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे बता दे बच्चा कि पहले वाले शेयर होल्डर ने एक शेयर के ऊपर कितने रुपए दिए थे? 3 और 4 7, हाँ या ना? यस सर। 7 उसने पहले दिए थे। दोबारा कितना मिला उन्हीं शेयर्स को? जब मैंने फोरफिट करके दोबारा री इशू किया तो उन्हीं शेयर्स के ऊपर दोबारा कितने पैसे मिले सेकंड टाइम में? री इशू एट 10 है ना, 300 शेयर्स री इशू एट 10, तो दोबारा 10 मिला। ओके बच्चा? ओके सर। अच्छा, अगर 2 बार पैसे मिल रहे हैं, अगर 2 बार पैसे मिल रहे हैं मुझे, तो टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है? 7 + 10 17, और शेयर्स तो सिर्फ 10 रुपए का ही है, मतलब 10 रुपए के शेयर्स के ऊपर मुझे 17 रुपए मिल रहे हैं। तो मेरे बिजनेस फायदे में है कि लॉस में है, पहले ये बताओ। दस रुपए का शेयर है, 17 मिल रहा है, तो फायदे में है लॉस में है बच्चों? कितने का फायदा हो रहा है एक शेयर के ऊपर? 7 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने शेयर्स दोबारा बेचे? 300 शेयर्स। तो 300 इंटू 7 ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो मेरी जो मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो कितना जाएगा? 300 इंटू 7 2100 रुपए। तो मेरी अगली एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट जाएगा इसमें 2100। समझा पाया मैं भाइयों आपको? सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट्स? कैपिटल रिजर्व निकालना सबको आ गया बच्चों? हाँ या ना? रिया, रक्षित, शांतनु, सुजल, दिव्या? यस सर। अविनाश? सबको क्लियर हो गया?
अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे, नो सर। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 500 शेयर्स जब मैं बेचूंगा, मेरे चैट बॉक्स में डालना, बोलना नहीं है, मेरे चैट बॉक्स में डालो कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा जब मैं 500 शेयर्स बेचूंगा एट द रेट 10 ईच, मेरे कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा बच्चों? मैंने अपना चैट बॉक्स ओपन कर लिया है। लावण्य, शायद मल्टीप्लाई करने में आपने गलती कर दी है, शायद एक बार चेक करना जरा लावण्य। दिव्या परफेक्ट। बच्चों एक शेयर में थोड़ा टाइम दे देता हूँ, आप टाइम ले लो, तब मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व की। बस एक दो बच्चों ने आंसर भेजा, क्यों भाई? राघव मेहता, प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल सही राघव। अरे भाइयों ये बताओ, एक शेयर के ऊपर 7 रुपए का फायदा हो रहा है, मैंने कितने शेयर दोबारा बेचे? रीइशू कितने शेयर्स किए? 500, तो फायदा कितने का होगा? 500 इंटू 7, 3500, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 3500 जाएगा, सिंपल। ओके लावण्य, क्या गलती हो गई थी? और अगर 1000 शेयर्स पूरे के पूरे बेचूंगा तो एक शेयर के ऊपर 7 का फायदा हो रहा है, तो 1000 शेयर के ऊपर कितना जाएगा? ओके लावण्य, समझ गया मैं बच्चों। हाँ बच्चों, अब अगर मैं 1000 शेयर रीइश्यू करूंगा तो कितने का फायदा होगा? कैपिटलिज्म में कितना भेजूंगा जल्दी बता दो। परफेक्ट रक्षित, परफेक्ट दिव्या, परफेक्ट लावण्य। चलो अब आपको कैपिटल रिजर्व निकालना है, ठीक है? अब आपको सिर्फ कैपिटल रिजर्व निकालना है, दिमाग अपने खोल लो। 2 का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 4 का फर्स्ट कॉल, 1 का फाइनल कॉल। टिक टिक क्रॉस 1000 शेयर्स पे, ठीक है? 500 मैंने री इशू किया एट द रेट 10 ईच, कैपिटल रिजर्व बताना है आपको। 450 री इशू किया एट द रेट 10 ईच, कैपिटल रिजर्व बताना है आपको, सिर्फ कैपिटल रिजर्व बताना है हर केस में। 800 शेयर्स री इशू किया एट द रेट 10 ईच, सिर्फ कैपिटल रिजर्व बताना है आपको। और अंत में सारे के सारे 1000 शेयर्स री इशू कर दिए एट द रेट 10 ईच, सिर्फ कैपिटल रिजर्व बताना है आपको। एक साथ सारे आंसर टाइप करना, ये नहीं अलग अलग, पहले सारे ही कर लो, एक साथ सारे आंसर टाइप करना। केस 1, ये 1 2 3 4, चार आंसर एक साथ भेजना मुझे चैट बॉक्स में। मुझे 4 आंसर चाहिए। ओ माय गॉड, कुछ बच्चों के तो आंसर आ गए हैं। ओके ध्रुव, प्राउड ऑफ यू, बच्चा सही कर रहा है। लावण्या, प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल सही है आपका आंसर सारे केसेस के। दिव्या, बिल्कुल सही है आपका आंसर। रक्षित, शायद आपका सीक्वेंस में समझ नहीं पाया, शायद। ध्रुव, कीप गोइंग कीप गोइंग। राघव, सूजन का आ गया आंसर।
सुजल ब्रो क्या हो गया तेरे को, पहला केस गलत हो गया तेरा। इंटू 5 करेगा ना सुजल, 5 रुपए का फायदा हो रहा है, बाकी तो सब ठीक है, बट इंटू 5 नहीं कर रहे हो तुम। ध्रुव बिल्कुल सही कर रहे हो आप, सारे केसेस से ही हो रहा है। सुजल बस मल्टीप्लाई कर दो सबको 5 से। ओ भाई राघव क्या क्या लिख दिया, इतना अमाउंट कहाँ से आ रहा है तेरे पास, इतने सारे पैसे। देखो बच्चों, पहला केस की बात करूं, पहले फर्स्ट केस की बात करूं, अब तक जिन्होंने आंसर भेजा सही भेजा है, गलत नहीं भेजा है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। बस एक आध बच्चों ने गलती की है, बट बहुतों ने नहीं की है। यहाँ पे एक शेयर के ऊपर पहले 5 मिला था, राइट, और फायदा 5 का ही होगा क्योंकि दोबारा मुझे 10 मिल ही गया, तो 5 पहले मिला था प्लस 10 दोबारा मिला, माइनस शेयर 10 का था, तो भाई फायदा कितने का हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ एक शेयर पे। अगर 500 बेचता हूं तो कैपिटलिज्म में जाएगा 500 इंटू 5, यहाँ पे कैपिटलिज्म में जाएगा 450 इंटू 5, 2250, यहाँ पे कैपिटलिज्म में जाएगा 800 इंटू 5, 4000 का फायदा होगा। और यहाँ कैपिटलिज्म में जाएगा 1000 इंटू 5, 5000 यहाँ पे जाएगा। तो इसका आंसर 5000, 4000, 2250, 2500। अगर आपका भी ये आ रहा है तो प्राउड ऑफ यू, अगर ये नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ गलती की है। देख लो बच्चों क्या गलती की है। उम्मीद है मैं समझा पाया आपको, ठीक है। चलो अब डालो हेडिंग, अब री इशू एट प्रीमियम, या पहले डिस्काउंट, पहले प्रीमियम कर लेते हैं। री इशू एट प्रीमियम, बच्चों जैसे हमने पार पे किया था वैसे ही प्रीमियम पे भी करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अगर रीइशू प्रीमियम पे हो रहा है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसा हमने पार पे किया था वैसे ही करेंगे। मान लो मेरा 10 + 2 का शेयर है, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 + 1 है, 3 है, 4 + 2 है, मान लो, टिक टिक, और ये नहीं मिला। बच्चों मैंने 1000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री जरा बोलना दिव्या। शेयर फॉर फीचर डेबिट, नालायक हो गए दिव्या आप, शेयर कैपिटल डेबिट होता है पहले। 1000 शेयर्स फॉरफिट करने हैं, इंटू 10 मांग लिए मैंने, 10,000। 2 शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट आएगा दिव्या, जो पैसे मिल गए, तो 2 शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट लिखूंगा मैं, 7000, 7000। और 2 कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा, 3000, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू। चलो ठीक है, ये मैंने फॉरफिट की एंट्री पास कर दी। अब मैंने कहा कि इन्हीं में से मैंने 500 शेयर्स रीइशू किया एट 12 वीक्स, 500 शेयर्स रीइशू कर दिया एट द रेट 12 वीक्स। तो रीइशू की एंट्री क्या होगी, 500 इंटू 12, पैसे कितने मिले, 6000, तो बैंक डेबिट 6000, टू शेयर कैपिटल 5000, और टू SPR 1000। ये रीइशू की एंट्री है। और जब मैं कैपिटल रिजर्व निकालूंगा तो पहले कितने मिले थे, 7 लेंगे यहाँ पे भी, प्लस दोबारा कितना मिला, 10, ना कि 12, दोबारा 12 का बेचे बट 10 ही लूंगा मैं, क्योंकि 2 रुपए तो SPR में गया। तो वाइल कैलकुलेटिंग हम क्या कहते हैं कैपिटल रिजर्व, हम SPR को कंसिडर नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला पहले भी मिला 7 बिना प्रीमियम, अभी भी मिला मुझे सिर्फ 10 बिना प्रीमियम, माइनस शेयर कितने का था, 10 का, तो फायदा कितने का हुआ, सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए का। एक शेयर के ऊपर कितने का फायदा हुआ, सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए का। कितने शेयर्स मैंने दोबारा बेचे, 500, तो 500 शेयर्स दोबारा बेचे, 7 रुपए का फायदा, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 3500। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3500। ठीक है क्लास, आया समझ में आपको ये पॉइंट। ध्रुव क्लियर हुआ कि भाई अगर प्रीमियम पे बेचेंगे तो कैपिटल रिजर्व इज इररेलेवेंट, ठीक है, इग्नोर दैट, बाकी आराम से कर लोगे आप। ओके ध्रुव, ओके रक्षित, ओके दिव्या, ओके सुजल, ओके रिया, ओके लावण्या, शांतनु, रिपीट कर दूं या फिर आगे बढ़ूं,
रिपीट कर दूं बच्चों या आगे बढ़ूं? लावण्या क्लियर हो गया? यस सर। ओके लावण्या, फिर एक क्वेश्चन करना जरा प्लीज। सबको करना है, लावण्या को नहीं करना, सबको ही करना है। 10 का शेयर था, 3 मिल गया, 5 नहीं मिला, और तभी मैंने 1000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। मतलब कॉल्ड अप कितना है? सिर्फ 8 रुपए कॉल्ड अप है, ठीक है। और 300 शेयर्स मैंने री इशू किया एट द रेट 13 ईच। मुझे कैपिटल रिजर्व बताओ। बहुत बार पूछेगा 1 मार्क्स में। कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ कैपिटल रिजर्व 1 मार्क्स में बहुत बार पूछेंगे। बताओ। सुजल ने भेज दिया आंसर। लावण्या परफेक्ट। सुजल एक बार चेक कर ले दोबारा, कुछ गलती कर रहा है तो शायद। बच्चों अगर आपका आंसर 900 है तो प्राउड ऑफ यू, बट अगर 900 नहीं है, कुछ और है, तो दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि मुझे पुराने वाले एक शेयर होल्डर ने सिर्फ 3 रुपए दिए थे। मैंने कितने शेयर्स दोबारा बेचे? तो मैंने 300 शेयर्स दोबारा बेचे, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 900 रुपए। 300 इंटू 3, 900 रुपए जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ओके दिव्या, लावण्या आपका सही था, बट रिया आप आंसर नहीं भेज रहे, नाराज हो रिया? मैंने तो डाटा भी नहीं है अभी बच्चों को। रिया आंसर क्यों नहीं आ रहा बच्चा? आज ये भी आंसर नहीं दे रहा मुझे, क्या कहते हैं। चलो एनीवेज अगला सवाल लो। अगला सवाल। देखो ना, तीन, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए जिनको नहीं आता। 3 रुपए मुझे पहले मिले थे, शेयर होल्डर ने सिर्फ 3 रुपए दिए थे एक शेयर के ऊपर पहले, और दोबारा मैं रीइशू 13 का कर रहा हूँ। लेकिन मैं 13 का कर रहा हूँ तो जो एक्स्ट्रा 3 है वो तो एसपीआर में जाएगा। आई विल इग्नोर दिस, तो आई विल टेक 10 ओनली कि भैया शेयर्स पे कितने मिले? 3 का था तो एक, और दोबारा कितना मिला मुझे? 10 मिला। माइनस शेयर कितने का था? 10 का ही था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिला है वो एसपीआर में गया है, उसको मैं टच नहीं कर सकता, तो मेरे को फायदा सिर्फ 3 रुपए का ही हुआ है। नौ एक शेयर के ऊपर 3 का फायदा, 300 शेयर बिके हैं तो 900 रुपए का फायदा। 300 इंटू 3, कैपिटलिज्म में 900 जाएगा। समझा पाया मैं आप लोगों को? यस सर। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नो एक और क्वेश्चन आपके लिए बच्चों। अब आपके लिए मैं वही दे रहा हूँ, पूरा वर्कशीट ही दे रहा हूँ, ठीक है, शेयर्स का। एक बार आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। पहले का आंसर बताएंगे आप सब। इन इंडिया कंपनीज आर गवर्न्ड बाय, कौन सा? सब बोलिए क्लास प्लीज, आप बोल सकते हो। सर बी फॉर बॉल। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर कंपनीज एक्ट को लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो। कंपनीज एक्ट 2013 करेक्ट, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
दूसरा, द टर्म कंपनी इज डिफाइंड इन किस सेक्शन में? मैंने बताया था ना मीनिंग, सेक्शन 2। थैंक्स ध्रुव, कल ही बताया था, याद है बच्चा को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द कंपनीज एक्ट 2013 defines a company as a company incorporated under this act or under any previous company, deemed company, limited partnership, section 25 कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 defines company as a company incorporated under this act or under any previous company law। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका भी ऑप्शन जिसको पता है चैट बॉक्स में डाल दो ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आता है। ठीक है, तो इसका ए इज करेक्ट। ए, द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पार वैल्यू शुड बी क्रेडिटेड टू। लड्डू सवाल है, इसमें तो ऑप्शन ना दो तो भी मैं आप लोग करके आ जाओगे कि एक्सेस अमाउंट अगर मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा, ये आपको पता है। कहाँ पे जाएगा बच्चों? एसपीआर में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, द टर्म पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज डिफाइंड इन, द टर्म पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज डिफाइंड इन, अगेन अब यहाँ पे सेक्शन की बात है, आपको पता ही है, सेक्शन 2 ही बताता है, हाँ या ना? तो इसके लिए आपको आंख बंद करके कहाँ लॉक कर दोगे? सेक्शन 2 वाले पे। ए, चलो, इन कंपनी पीपल मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स कहते हैं। शेयर होल्डर्स, सी इज करेक्ट। 7, ओनर्स ऑफ अ कंपनी आर, ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स होते हैं। ऑप्शन ए, तरुण लिमिटेड proposed to issue 6000 equity shares of 100 each at a premium of 40%. The minimum amount of application money to be collected as per Companies Act 2013 is, बच्चों जो मिनिमम अमाउंट है वो 5% होता है फेस वैल्यू का। तो यहाँ पे 100 रुपए का शेयर है और उसका 5% कितना होगा? 5 रुपए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि कोई भी शेयर की फेस वैल्यू का एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। तो कीपिंग दिस इन माइंड आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करोगे। आई रिपीट, ऑप्शन ए। बच्चों में समझा पा रहा हूं मैं ऑप्शन ए क्यों है? बोलो, क्या सीखा आपने लावण्य इस क्वेश्चन में कि शेयर एप्लीकेशन मनी कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए? 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का। तो 100 का 5% कितना होगा? 5 रुपए। क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चों? हाँ सर, आप आगे बढ़ जाओ। Now, 9th, the main objective of company are stated in, बच्चों जो ऑब्जेक्टिव होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे होगा तो क्या बोलोगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है दिव्या, ठीक है लावण्य, क्लास क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव्स कहाँ होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। 10th, the integral regulation of a company are contained in, जो इंटरनल, द इंटरनल रेगुलेशन। तो इंटरनल रेगुलेशंस आपको आर्टिकल्स क्या बताते हैं बच्चों?
तो 10th में आप एग्जाम में लॉक करके आओगे, क्या लॉक करके आओगे 10th में बच्चों? लावण्य कौन सा 10th का आंसर क्या होना चाहिए? 10th का आंसर बताओ बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, प्लीज राइट। क्या लग रहा है आपको? परफेक्ट लावण्य, सही कहा आपने। परफेक्ट ध्रुव, सही कहा आपने। ए इज द करेक्ट। ए को लॉक कर दीजिए 10th में बच्चों, ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। लास्ट, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ, बताओ 11th का, एज अ परसेंटेज ऑफ किसके ऊपर मिलता है डिविडेंड? क्या एग्जाम में लगा गया होगा आप लोग बच्चों? नेट प्रॉफिट, सी। नेट प्रॉफिट, करेक्ट। थैंक्स रक्षित, सही आंसर। चलो 12th क्वेश्चन, शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरेबल इन द मैनर as provided in the article of association। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा होगा हम उसी को फॉलो करेंगे। तो 12th का ऑप्शन बी आप लोग लॉक करोगे क्लास, ऑप्शन बी as provided in the article of association। 13th, the term equity share means which is of equal denomination, which is not a preference share, which is so issued, do not discriminate between। अरे मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है आंसर 13th का। मैं अगर मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं बी लॉक करके आ जाऊंगा, which is not a preference share। The term equity share means a share which is not a preference share, simple, option B। 14th, the maximum capital beyond which a company is not allowed to raise funds। मैंने कल बताया ही था, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 14th में बोलूं या ना बोलूं आप खुद ही करके आ जाओगे। 14th का आंसर क्या लॉक करोगे मुझे पता है। बच्चे कह रहे हैं सर पता है। चलो बच्चों करो, अब एक काम करो, 15, 16, 7 दिख रहा है इतने में या जूम करना पड़ेगा मुझे? सर दिख रहा है। तो 15, 16, 17, 18 आप पहले कर लो फिर चेक करेंगे आंसर। ठीक है, पहले आप लोग कर लो, ये 24 तक आप सब कर लो। 24 के बाद फिर मैं क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। 24 तक सारे आप लोग कर लो प्लीज, ताकि पता तो लगे कितना सही किया है।
कर लें डिस्कस बच्चों, हो गया? देखो क्या क्या लिखा है 15th का आंसर, बोल दो यार, वैसे बोल दो 15th का क्या लिखा है बच्चों? सर सी, सर डी डी डी। डी। ओके, 15th का डी इज करेक्ट आंसर, 15th का डी इज करेक्ट आंसर। 16 का क्या लिखा है? डी। The usual way of distributing goods to the company is called. 16th का करेक्ट आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे। 17th का क्या लिखा है करेक्ट आंसर? बोल दो यार, सबको बोलना है, एक दो बच्चे क्यों बोल रहे हो? Option ए। A is correct answer, proud of you। 17th का आंसर A is correct। 18th का सी। C is correct Sir. answer, both A and B, ठीक है? Sir. तो C is correct answer। Excuse me, sir. 19th का क्या लिखा है दिव्या? 19th का Sir B. B is correct answer। Sir हाँ, Sir 17th का 600 होना चाहिए। 600 आ रहा है A, पर gaming आ रहा है। 17th का A। लावण्य 20th का क्या आंसर लिखा है? C. करेक्ट, बहुत अच्छे। ध्रुव 21 का क्या लिखा है? Sir, C. 21 का A is correct answer। Companies formed before commencement of the Companies Act had other types of shares, उसे बोलते हैं deferred shares, ठीक है? तो 21 का A। 20 थोड़ा ट्रिकी था ध्रुव, कोई नहीं। सुजल 22 में क्या टिक किया आपने बच्चा? सर सी। सही जवाब, सी इज करेक्ट आंसर सुजल, सही किया आपने। 23 का बच्चों, 23 में Sir, B. दीक्षित, अच्छा बोल दिया बच्चों ने। 23 का करेक्ट आंसर है सी। 23 का करेक्ट आंसर है सी। शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक व्हेन दे आर फुल्ली पेड और ऑथराइज्ड बाय एओए। या तो पूरा पेड है या फिर एओए में लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को चेंज कर सकते हो, यू नो डिवेंचर्स में चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, तभी वो कन्वर्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। और 24 का बच्चों करेक्ट आंसर होगा सी। 24 का करेक्ट आंसर है सी। अब आप लोग ये वाला पेज करो, 25, 26, 27, पहले ये पूरा कर लो, इतना ही करो, फिर मैं आगे करवाऊंगा बिकॉज दिखेगा नहीं आप लोगों को। पहले इतना कर लो, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर 36, 37, 38 और 39 भी कर लो। 39 यहाँ तक कर लो, 39 तक। Sir, पहले ये कर लो, फिर मैं question आगे visible नहीं है। ये लो।
सर हो गया। चलो क्लास डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 25th में आप लोगों ने टिक किया होगा शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एक्चुअली। तो 25th का आप लोगों ने आंख बंद करके ए टिक कर दिया होगा। 26 अ यस कंपनी सर। इज एन लीगल पर्सन, तो ऑप्शन ए 26 का ए। एक मिनट, 26 में आर्टिफिशियल, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन, सी आर्टिफिशियल, ठीक है। 27 में ए, हाँ, एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन इट्स, एवरी मेंबर या फ्यू या ट्रांसफरेबल टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही है ए और बी में, क्योंकि हर मेंबर तो कंपनी में मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता। I will lock B class few members, vague क्वेश्चन, बट अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए बच्चों तो एक पे आप लगा देना फिर, क्योंकि कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, तो सी इज करेक्ट। 28 का सी इज करेक्ट क्योंकि वो ट्रांसफरेबल है। 29 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, सर ए। ए, हाँ। 30 भी किया था आप लोगों ने। 30 का क्लास करेक्ट आंसर होगा सी, डायरेक्टर मस्ट बी शेयर होल्डर, ठीक है। 30 का सी। नाउ उसके बाद 36 का डी, डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। 37 डिवेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट, डी। 37 का डी। 38 का अगेन डी, सिक्योर डिवेंचर्स। 38 में डिवेंचर्स विच आर सिक्योर्ड बाय चार्ज, चेंज, चार्ज होना चाहिए, गलत गलत टाइप करते हैं ये लोग, क्या यार। हाँ, सिक्योर्ड क्लास, 38 का डी। और अब आप लोग आगे करोगे क्लास। बैलेंस क्वेश्चंस खत्म करो प्लीज इसको, ठीक है। ओरली कर ले, मैं ही करवा दूं, पहले आप देख लो पहले क्वेश्चंस आप, फिर डिस्कस करेंगे। टेक योर टाइम।
क्लास कर लो डिस्कस अब, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। 32 का करेक्ट आंसर जल्दी बोलो। A. 32 का करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर, हाँ कल ही बताया था, रिजर्व कैपिटल, सी। 34 का करेक्ट आंसर, डिबेंचर होल्डर्स आर लेंडर्स टू द कंपनी, हाँ बी। 34 का बी। 35 का करेक्ट आंसर, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट बोथ ए एंड बी, ऑब्वियसली बोथ ए एंड बी। 35 का आंसर सी। 36 तो हो चुका था मैंने, आप उसके बाद कहा था आपको 39 से करने के लिए। 39 का आंसर बी, लोन। 40th का आंसर, 40 का आंसर सी, 40 का आंसर सी। 41 का आंसर ए। 42 income tax deducted from interest paid on debentures is shown as C, liability, obviously income tax deducted from interest paid liability है। और अब 44 से आप करेंगे आप सब, 44, 45, 46, 47, बस ये आखिरी है ये। इसके बाद नो क्वेश्चंस, फिर मैं क्लोज कर दूंगा आज के लिए। आज आई विल पैक इट अप लिटिल अर्ली, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन है मेरे पास, पहले ये पूरा कर लीजिए क्लास, देन आई विल पैक इट अप। बस ये आखिरी क्वेश्चंस हैं और फिर हम क्लोज कर देंगे आज के लिए बच्चों। जल्दी जल्दी कर लो प्लीज।
चलो बच्चों करते हैं डिस्कस, कर लें डिस्कस बच्चों। हो गया लावण्या, शांतनु, सुजल, दिव्या? यस सर। चलो डिस्कस करते हैं, आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन करें अभी? पहले 44 से स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से 44 का डी इज करेक्ट आंसर। 45 में which of the following is false? At maturity debentures holder gets back their money। ठीक है, ये तो debenture can be forfeited, गलत है। बी 45 का बी। 46 का the underwriting commission in case of security can't exceed। 46 का बी 2.5%। प्लीज क्लास ये थ्योरीज है, छोटी छोटी बातें नोट डाउन कर लेना। 47 का क्लास, 47 का बी डी। 48 का बच्चों डी, नो इंटरेस्ट इज पेड। 49 का सी। का 51 का ए। 52 का डी। 53 का सी। 54 का लॉस इज जनरली रिटन ऑफ सी। 55 का डी। तो बच्चों मैं क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे फिर, ठीक है। मैंने आप लोगों को आज प्रैक्टिस करवाई है, कल मैं आपको नया एडिंग करवा दूंगा, नया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल हम बच्चों, ठीक है। फॉर टुडे आई एम क्लोजिंग हियर। मैं थोड़ा जल्दी वो कर रहा हूँ, नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, बट ठीक है, मैं थॉट की क्लास ले लेता हूँ मैं आप लोगों की। ओके क्लास, ओके दिव्या, ओके शांतनु, ओके सुजल, मैं फिर मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओके भाई, ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके बाय एवरीवन, बाय बच्चों।